मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। तो आखिरकार इतने दिनों से होटेलियर्स जो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, जो लगातार सरकार से दुहाई लगा रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि होटल्स को खोलने का समय बढ़ा दिया जाए। दुकानों का समय तो बीएमसी ने 10 बजे तक का बढ़ा दिया, लेकिन होटल्स के लिए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राज्य में कोई भी किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी गई थी। हालांकि पहली बार होटेलियर्स को रियायत पुणे से देने की शुरुआत की गई। पहली बार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे में होटल्स को 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी, 50% की क्षमता के बाद। लगातार कई दिनों से टास्क फोर्स की बैठकें जारी थी। टास्क फोर्स की बैठक के बाद कुछ निर्णय सामने नहीं आ पा रहा था। एक बार हर टास्क फोर्स की बैठक के बाद होटेलियर्स को जो मॉल में काम करने वाले व्यापारी है, उनको जिनके मॉल में छोटे मोटे दुकान है, उनको लगातार हर टास्क फोर्स की बैठक के बाद उम्मीद होती थी कि आज की टास्क फोर्स की बैठक में उनको लेकर जरूर मुख्यमंत्री कोई फैसला लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे थे कि टास्क फोर्स से चर्चा करने के बाद ही रियायत देने में आगे कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन तमाम टास्क फोर्स की बैठकों के बाद भी कोई फैसला नहीं लिया गया था। कल हालांकि महाराष्ट्र कैबिनेट, राज्य के कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बैठक थी। वो बैठक तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चली। काफी चीजों को लेकर उस बैठक में चर्चा की गई, काफी चीजों पर उस बैठक में विचार विमर्श किया गया और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में जो सहूलियत दी गई है, पाबंदियों में जो रियायत दी गई है, उन सभी चीजों की घोषणा की। एक-एक कर उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में अब से क्या चालू रहेगा, किन चीजों में पाबंदियां लागू रहेगी और किन चीजों में रियायत दी गई है, पाबंदियों से राहत दी गई है और आगे सतर्कता आगे और कितनी सतर्कता बरतनी है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। जिस हिसाब से राज्य सरकार बता रही है, केंद्र सरकार बता रही है, टास्क फोर्स बता रहे हैं, आईएमए, सभी स्वास्थ्य विभाग के लोग जिस हिसाब से दावे कर रहे हैं कि अभी तक कोरोना पूरी तरीके से नहीं गया है। तो इसके लिए केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकारों को सूचना दे रही है कि अभी त्योहार आ रहा है, त्योहारों के मद्देनजर पूरी तरीके से प्रतिबंध ना हटाया जाए, पाबंदियों को अभी बनाए रखें, क्योंकि अगर त्योहार के समय पाबंदियों को पूरी तरीके से हटा दिया गया तो लिहाजा हर जगह भीड़ इकट्ठा होगी, भीड़ जमा होगी, जिसको तीसरी लहर को आमंत्रण देने जैसा माना जा सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कल जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ऐलान किया, तो उन्होंने क्या घोषणा की, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मीडिया से उन्होंने क्या बात की, क्या खुला रहेगा राज्य में और क्या बंद रहेगा। तो पहली बात तो सबसे ये है कि पूरे राज्य में जो दिशा निर्देश के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार जो स्पष्ट किया गया था कि पूरे राज्य में जो दुकानें हैं वो 8 बजे तक खुलेंगी। पूरे राज्य के सभी दुकानों को शुक्रवार तक 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि शनिवार को भी कुछ समय पाबंद के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब हफ्ते के सातों दिन पूरे राज्य में दुकानें 10 बजे तक खुलेंगी। पहले ये सिर्फ मुंबई और ठाणे में था, लेकिन अब पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया गया है। रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, लेकिन एक शर्त रखा है राज्य सरकार ने। एक शर्त जो टास्क फोर्स की बैठक में जिस हिसाब से चर्चा किया गया, तो एक शर्त ये रखा गया है कि सभी दुकानदारों का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। दुकानदारों के साथ साथ जो लोग दुकान में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन लोगों का वैक्सीन की दोनों डोज लगाना कंपलसरी माना गया है, कंपलसरी रखा गया है। ये दिशा निर्देश अभी तक हालांकि नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इन सभी चीजों की घोषणा की है। तो चलिए, ये तो हो गई दुकानों की बात। अब आ जाते हैं होटल्स पे। तो होटल्स को लेकर लगातार, जब से दुकानदारों को छूट दी गई थी, तब से लगातार होटल्स को लेकर होटेलियर्स, बार, रेस्टोरेंट्स के मालिक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि आखिर 4 बजे तक का समय क्या सोच कर रखा गया है, क्योंकि 4 बजे तक तो कोई होटल्स में नहीं जाता। लिहाजा आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप अपने परिवार के साथ बाहर जाएंगे तो 4 बजे के बाद ही जाएंगे, रात को डिनर करने के लिए ही जाएंगे। तो जिसके चलते होटल व्यापारी को काफी नुकसान हो रहा था
होटल व्यवसायी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है इन सारे पाबंदियों के चलते, इन सारे प्रतिबंधों के चलते। जो भी लॉकडाउन लगाया गया था, कई होटल्स को बंद करना पड़ा, कई के बिजनेस ठप पड़ गए, क्योंकि होटल्स को कई किसी भी तरीके से कोई रियायत नहीं दी गई थी। तो अब हालांकि जब फैसला लिया गया है, जब स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है, तो घोषणा हालांकि ये की गई है कि पूरे राज्य में 10 बजे तक होटल्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। ये सारे जो नियम मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो पाबंदियां लगाई गई, जो पाबंदियों में राहत दी गई है, ये जो सारी छूट है वो 15 अगस्त से लागू होंगे। 15 अगस्त जिस दिन से लोकल ट्रेन की शुरुआत होगी, उसी दिन से ये सारी पाबंदियों की जो छूट दी गई है, पाबंदियों में जो राहत दी गई है, उसी दिन से ये सारी पाबंदियां भी लागू होंगी। तो होटल्स को 10 बजे तक रात को होटल, रेस्टोरेंट और बार को खोलने की इजाजत दी गई है 50% क्षमता के साथ। लेकिन दुकानदारों की तरह होटेलियर्स को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगाना जरूरी बताया गया है। वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य बताया गया है। वैक्सीन की डोज अगर नहीं लगाए हैं, किसी ने अगर वैक्सीन की डोज लगाए बिना होटल्स को खुला रखा है या दुकान को खुला रखा है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान आया है। अब मॉल्स की बात ले लेते हैं। मॉल्स, होटल्स तो चलिए 4 बजे तक तो खोलने की अनुमति थी, लेकिन मॉल्स को तो काफी समय से, काफी महीनों से, जब से दूसरा लॉकडाउन लगाया गया तब से पूरी तरीके से बंद ही रखा गया है। होटल्स को मॉल्स को माफ कीजिएगा, थोड़ी भी रियायत नहीं दी गई है। लगातार जो मॉल्स में काम करने वाले छोटे मोटे वर्कर्स हैं, वो काफी परेशान, काफी आर्थिक तंगी से, हालांकि मालिकों ने तो किसी भी तरीके से, जो ओनर्स थे उन लोगों ने तो किसी भी तरीके से अपना गुजारा कर लिया, अपना पेट पाल लिया, लेकिन जो छोटे मोटे वर्कर, छोटे मोटे कर्मचारी जो है, वो लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, काफी ज्यादा वो लोगों को झेलना पड़ा है। छोटे मोटे वर्कर्स, मॉल्स के मालिक लगातार ये मांग कर रहे थे कि मॉल्स को खोला जाए। हालांकि इस चीज की भी शुरुआत सबसे पहले पुणे से ही की गई। पूरे राज्य में जब दिशा निर्देश नया लागू किया गया था, नया जारी किया गया था सीएमओ के द्वारा, तो पूरे राज्य में मॉल्स को खोलने की अनुमति थी, लेकिन मुंबई में बीएमसी ने मॉल्स पर पाबंदियां लगा रखी थी, मॉल्स को बंद रखने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब कल जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है, उसके अनुसार मॉल्स को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। मॉल्स भी अब खुले रह सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉल में जाना चाहते हैं, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपका वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। आप बिना वैक्सीन के दोनों डोज लिए मॉल में एंट्री नहीं कर सकते। और एक बात, शादी में इससे पहले 50 लोगों को अनुमति थी, अब उसे बढ़ाकर 100 कर दिया है। निजी ऑफिसेस की अगर बात करें, प्राइवेट ऑफिसेस की अगर बात करें, तो 24 घंटे 100% क्षमता के साथ खुले रख सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। जिम रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। इन सभी, और स्कूल्स की बात अगर ले ले, तो स्कूल्स पर कल ही बताया गया था कि 17 अगस्त को स्कूल्स चालू होंगे, लेकिन टास्क फोर्स की बैठक में इस तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई। स्कूल्स पर दिवाली के बाद फैसला लिया जाएगा। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें पूरे विस्तार से बताया गया है कि महाराष्ट्र में अब जिस हिसाब से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अनाउंस किया है, घोषणा की है, उस हिसाब से महाराष्ट्र में अब क्या शुरू रहेगा और क्या बंद। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान के तहत अनलॉक की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 15 अगस्त से आम आदमी के लिए लोकल ट्रेन को शुरू कर दिया गया। वहीं आज सरकार ने मंदिर और मॉल को भी खोलने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। राजेश टोपे ने बताया कि 15 अगस्त से मॉल और होटलों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई। हालांकि मॉल और होटल को सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन मॉल में सिर्फ 2 डोज लगाने वाले लोगों को ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट दफ्तरों में वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। वहीं अब शादियों में 100 लोगों के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है। अब पूरे राज्य में दुकानें 10 बजे तक खुलेंगे। ये व्यापारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। वहीं स्कूल खोलने को लेकर अभी भी टास्क फोर्स
सहमत नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक मंदिरों को खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन विपक्ष मंदिर खोलने को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। मंत्रिमंडल में आज जो निर्णय हुआ, हमारे आरोग्य विभाग के माध्यम से जो फाइल थी जिसमें टास्क फोर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सूचनाएं थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मान्यता दी और वह मान्यता देने के बाद कैबिनेट में भी उसकी चर्चा हुई। तो खास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेन्स को अभी पैसेंजर्स को अलाउ करने वाले हैं, लेकिन एक कंडीशन पे अलाउ होगा कि 2 डोसेस उन्होंने लेना चाहिए और सेकेंड डोज के बाद 14 दिन होना जरूरी है। उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड और जो डोसेस लिए गए हैं उसका सर्टिफिकेशन, इसका वैलिडेशन ये रेलवे डिपार्टमेंट करेगी और वो वैलिडेशन के माध्यम पे अभी वीकली और यानी 3 वीक तक का पासेस वो इशू करने का निर्णय हुआ है और इसलिए वो पासेस इशू किए जाएंगे और जिनके पास यह सब पासेस है उन्हीं को अंदर बैठने की अनुमति रहेगी। सेकेंड मुद्दा है सभी शॉप्स 10 o'clock तक, आज तक 8 बजे तक थे लेकिन अभी 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। सभी शॉप्स के ओनर्स ने उनके कर्मचारियों को और उनके मैनेजमेंट को 2 डोज देने चाहिए, यह भी कंडीशंस रहेगी। रेस्टोरेंट्स के हद तक सभी जो कर्मचारी है वहां पर की जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी 2 डोज लेना बंधनकारक है या उनको कंपल्शन है। उनके जो वेटर्स है उन्होंने भी 2 डोज लेना जरूरी है और जो बैठने की जो व्यवस्था है वह भी इस तरह की होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। जो वेटिंग में लोग रहेंगे उन्होंने भी मास्क पहनना जरूरी है और सभी उपहार गृह में सैनिटाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है। यह सभी कंडीशंस के ऊपर ही उनको अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग आज तक 8 बजे तक थे, लेकिन अभी महाराष्ट्र में सभी जिलों में 10 बजे तक की अनुमति दी गई है। मॉल्स जो सभी लोगों की एक उत्सुकता थी कि कब शुरू होंगे, तो 15 अगस्त के बाद मॉल्स भी शुरू होंगे और मॉल्स में जाने के लिए सभी जो ग्राहक है उनको 2 डोज लेना कंपल्शन है। उसका सर्टिफिकेशन एंट्री पॉइंट पे दिखाना कंपल्शन है, तभी वो उनको मॉल्स में एंट्री दी जाएगी। तो मॉल्स खुले करने की और 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। उसके बाद ऑफिसेज जो है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, सभी के लिए अभी पूरी तरह से खोलने की अनुमति दी गई है। प्राइवेट जो ऑफिसेस है उनको 24 आवर्स खुले रखने की भी अनुमति दी गई है। उनको जो स्टैगर्ड तरीके से 25% हर सेशन, हर जो सत्र होता है उसमें अगर उन्होंने उपस्थिति रखे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी ठीक से उन्होंने अनुपालन करना जरूरी होगा। उसके बाद जो इंडोर स्टेडियम्स है या जिम्नेशियम्स है, वहां पर जिम्नेशियम्स और स्पाज सभी में 50% की अनुमति रहेगी और उनको परमिशन दी जाएगी। उसके बाद जो शादी हॉल्स है इंडोर और आउटडोर, तो इंडोर में जो भी सिटिंग व्यवस्था है, जितनी भी संख्या है उसके 50% तक या तो 100 मैक्सिमम इतना अलाउ किया गया है। बाहर जो शादी हॉल में लॉन्स जो रहती है वहां पर उसकी जो कैपेसिटी है उसके 50% या तो मैक्सिमम 200 इतना ही मान्यता दी गई है। उसके बाद जो जैसा कि धार्मिक जो भी स्थल है
मेनली रिलीजियस जो भी सेंटर्स है वो सभी बंद ही रहेंगे और सिनेमा हॉल्स, नाट्यगृह यह भी बंद रहेंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स। स्कूल्स और कॉलेजेस के हद तक उन डिपार्टमेंट को अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके बारे में भी ऑनरेबल सीएम आज टास्क फोर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और स्कूल डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग लेंगे, जिसमें अंतिम निर्णय स्कूल्स शुरू होने के बारे में लिया जाएगा। उसके बाद जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस के हद तक मैंने जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन से बात किया है उनका और उनके डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वाइस चांसलर और उनके एरिया के सभी स्कूल्स या कॉलेजेस के मैनेजमेंट्स को वो बात करके उनका प्रस्ताव वो देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुमति के बाद आने वाले 4-8 दिन के भीतर उसके बारे में वो निर्णय लेंगे। हालांकि मुंबई, ठाणे और पालघर में वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए मारामारी दिखाई देने लगी है। वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए लोग रात भर लाइन लगाने के लिए मजबूर है। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। हर चीज में वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है, चाहे वो दुकानदारों के लिए हो, चाहे वो रेस्टोरेंट मालिकों के लिए हो, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के लिए हो। हर चीज में अगर आपने वैक्सीन की 2 डोज नहीं लगवाई है तो आप नहीं अपनी दुकान खुली रख सकते, आप अपने होटल्स को खुली नहीं रख सकते, आप मॉल्स में एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन वैक्सीन तो उपलब्ध ही नहीं है। इस चीज का भी लोग लगातार बगावत कर रहे हैं। और बात भी सही है कि अगर सरकार ने हर चीज में वैक्सीनेशन को अनिवार्य बताया है, वो भी वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य बताया है, तो सरकार वैक्सीन भी उपलब्ध कराए। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में आज और कल 2 दिन लगातार वैक्सीनेशन का, वैक्सीन के पूरे कार्यक्रम ठप पड़ा हुआ है। कारण ये बताया गया है बीएमसी द्वारा कि वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन की खेप उपलब्ध नहीं है। इस तरह व्यापारी संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने एक वीडियो जारी किया है। एक वीडियो जारी करके उन्होंने सरकार के जो फैसले हैं उनका स्वागत तो किया है। मॉल में जो 50% है वो उन्होंने कहा है कि वो सरकार बढ़ाकर पूरी क्षमता कर दे, 100% कर दे, 100% की क्षमता कर दे। मॉल्स में जो वैक्सीन की जो सरकार ने शर्त रखी है, जो एक गाइडलाइंस रखी है, वो उनको मानने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जल्द से जल्द वैक्सीन लोगों का करवाए। आइए सुनते हैं वीरेंद्र शाह ने क्या कहा है। जिस प्रकार से सरकार ने मॉल को ओनली वैक्सीनेटेड लोगों को अलाउ किया जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी समस्या जरूर होगी, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन चाहिए वैसा मिलता नहीं है। इससे सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन खुलेआम मिल नहीं रहा है। उससे मॉल में आने वाले लोगों की संख्या कम हो सकती है और इसका थोड़ा सा असर मॉल वाले को जरूर पड़ेगा। लेकिन ये समाचार अच्छा है, शुरुआत अच्छी हो गई है। मॉल्स को, दुकानों को चालू कर दिया है, छोटी दुकानों को खुशखबरी है, तो ये अच्छी शुरुआत है। स्कूल्स को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया। स्कूल्स पर जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ऐलान कर दिया था कि 17 अगस्त से स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो वहीं कोरोना के मद्देनजर बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है। उसके मद्देनजर बच्चों के वैक्सीन का अभी ट्रायल पीरियड ही चल रहा है, तो अभी स्कूल के खुलने का भी टाल दिया गया है। डॉक्टर्स की मत अगर मानी जाए तो डॉक्टर्स का मत यही है कि स्कूल खुलने पर विचार दिवाली के बाद किया जाए। अभी फिलहाल स्कूलों को ना खोला जाए। स्कूल को अगर खोला गया तो वो बच्चों की जान पर खतरा मोल लेने जैसा होगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अनलॉक का ऐलान तो किया, क्या क्या खुले रहेंगे, क्या क्या बंद रहेंगे, उन्होंने ये भी बताया। इसमें अब थिएटर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, नाट्य गृह से जुड़े हुए जो लोग हैं, रंगमंच से जुड़े हुए जो लोग हैं, अब उनके ऊपर अब उनकी बात आ गई है कि जब सरकार सब कुछ खोल सकती है, हर जगह भीड़ जमा हो सकते हैं, जब थिएटर्स में सरकार के कार्यक्रम हो सकते हैं, लोकसभा लग सकती है, तो फिर थिएटर्स को क्यों नहीं खोला जा रहा है? थिएटर्स के आर्टिस्ट क्या करेंगे? थिएटर्स के आर्टिस्ट ने मांग की है कि अगर सरकार नहीं खोल रही है तो जब तक ये कोरोना काल चल रहा है तब तक हर एक थिएटर आर्टिस्ट को, हर एक नाट्य गृह से जुड़े लोग को 5,000 रुपए प्रति महीना दे।
क्योंकि उन लोगों को काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। सब चीज को खोल दिया गया है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। और एक चीज है, मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। धार्मिक स्थल पर सरकारें कह रही है कि और 2 से 3 दिन विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, उसके बाद धार्मिक स्थल पर फैसला लिया जाएगा। अब तक किसी भी तरीके का फैसला नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जिस तरीके से ऐलान किया है, घोषणा की है, उन्होंने साफ कहा कि अभी राज्य में सभी धार्मिक स्थल को बंद रखने का ही निर्देश दिया गया है, बंद रखने की ही उन्होंने घोषणा की है। साथ ही एक तरफ तो जहां होटेलियर्स को उन्होंने खुशी दी है, बाकी सभी चीजों को उन्होंने काफी ज्यादा राहत दी गई है, तो वहीं एक चेतावनी भी दी गई है। और चेतावनी इसीलिए दी गई है क्योंकि राज्य में हर जगह, हम आपको दादर मार्केट की भीड़ दिखाएंगे। आज सुबह की दादर मार्केट की भीड़ तीसरी लहर को आमंत्रण देने जैसी तस्वीर नजर आई थी। वो लगातार राज्य सरकारें कह रही है, लगातार स्वास्थ्य विभाग कह रहे हैं, लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जनता की सहूलियत के लिए अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन कोरोना नियमों का उल्लंघन ना किया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना किया जाए। 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है। ये हम आपको दादर मार्केट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां इतनी अपील करने के बाद, इतना निर्देश देने के बाद, अनलॉक करने के दूसरे ही दिन हमें ये तस्वीर देखने को मिली। दादर मार्केट की ये तस्वीर, जहां खरीदारी करने के लिए सुबह सुबह लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। इस तस्वीर को देखने से लगता है कि तीसरी लहर को आमंत्रण दिया जा रहा है। यहाँ पर तीसरी लहर का खतरा क्योंकि लगातार बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि तीसरी लहर अगर आई तो राज्य में पहले से भी ज्यादा ऑक्सीजन की कमियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन लगेंगे, ज्यादा बेड्स लगेंगे। तो इसी के चलते अगर रोजाना ऑक्सीजन की लागत 700 मेट्रिक टन से अधिक हुई तो राज्य को एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, राज्य में एक बार फिर से पाबंदियों की घोषणा करनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले लहर में, यानी कि दूसरे लहर में, तो कैसे करके दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगवा लिया गया था, इंतजाम कर लिया गया था, लेकिन तीसरे लहर में दूसरे राज्यों की भी स्थिति काफी गंभीर होगी। तो तीसरे लहर के दौरान दूसरे राज्यों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता है, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल साफ कहा कि अगर ऑक्सीजन की लागत रोज 700 मेट्रिक टन से अधिक हुई तो राज्य को एक बार फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। आइए सुनते हैं राजेश टोपे का बयान। जो सेकेंड वेव में संख्या थी उसके 1.5 गुना संख्या थर्ड वेव में हो सकती है, और इसीलिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की मात्रा अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 3800 मेट्रिक टन लग सकती है पीक पीरियड में। आज महाराष्ट्र में 2000 मेट्रिक टन तक मैक्सिमम हम, यानी जो 1300 मेट्रिक टन तक जो हमारी जो परिस्थिति थी उसको हम और 700 मेट्रिक टन से एलएमओ यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से की भी मात्रा बढ़ा है, और पीएसए जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हम कन्वर्ट करने की जो प्लांट्स लगाए गए हैं, करीबन 450 प्लांट्स की ऑर्डर्स दिए गए हैं। उसमें से 150 प्लांट्स अभी एस्टैब्लिश हुए हैं और कार्यान्वित हुए हैं, लेकिन आने वाले महीना 1.5 महीने में अगर पूरे भी इस्टेब्लिश होते हैं और पूरी तरह से कार्यान्वित भी होते हैं, फिर भी हम 2000 मेट्रिक टन तक जा सकते हैं। तो ये जो गैप रहेगा 1000, 1200, 1500 मेट्रिक टन का, वह गैप हम नहीं भर पाएंगे। इसीलिए जब थर्ड वेव में 700 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी से ऑक्सीजन जब लगेगा तभी क्लियर कट लॉकडाउन किया जाएगा। ये इन एडवांस कैबिनेट से भी ये निर्णय इस नोटिफिकेशन के माध्यम से लिया गया है। जी, तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या कहा। तो वहीं एक खुशखबरी भी आ रही है कि विदर्भ के 11 जिलों में कोरोना के एक भी मामले पिछले कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कोरोना के एक भी मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। वहीं किसी की भी मौत नहीं हुई है। पिछले 4 दिनों से मामले तो जरूर आ रहे हैं,
लेकिन नियंत्रण में आ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो बीते 24 घंटे में सिर्फ 11 जिलों में सिर्फ 34 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 4 दिनों में एक की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। तो ये एक तरफ काफी दिलासे की बात है कि अनलॉक के बावजूद इस तरीके की खबर आना काफी राहत की बात है, प्रशासन के लिए भी और लोगों के लिए भी। एक तरफ जहां की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ इस तरीके की खबर आना, राज्य के कई जिले, 2-3 जिले ऐसे भी है, धुले, भंडारा शहर भी है जो कि पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया है। तो अब हाँ, अनलॉक जिस तरीके से कर दिया गया है तो राज्य सरकार जनता से यही अपील कर रही है कि अनलॉक के दौरान कोरोना नियमों का पालन किया जाए, जल्द से जल्द सभी वैक्सीन लगवा ले। लेकिन वैक्सीन लगवाए कहां से, वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, ये भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि मंदिरों को लेकर, धार्मिक स्थल को लेकर राज्य सरकार कब फैसला करती है और स्कूलों को लेकर अंतिम निर्णय क्या आते हैं, क्योंकि लगातार स्कूल को लेकर फैसले बदले जा रहे हैं। अब देखते हैं जब जीआर लागू होगा, सर्कुलर लागू किया जाएगा तो उसमें अंतिम फैसला क्या होता है। अनलॉक की हर खबर के हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए मेट्रो मुंबई के साथ। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर,